नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में वाजपेयी की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने शिमला के रिज मैदान में उनकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर उनके देश के प्रति बहुमूल्य योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, हिमाचल के कुल्लू जिले के प्रीणी गांव में अटल ने अपना घर बनवाया था। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहानी और कविताओं का लेखन भी किया। प्रधानमंत्री रहते भी वाजपेयी ने पर्वतारोहण संस्थान में कई बार कविता संगोष्ठी भी की। अटल जी द्वारा लिखी गई कविता मनाली मत आओ गोरी सहित अन्य कविताएं आज भी कई लोगों की जुबान पर है। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए उनका योगदान अमूल्य रहा है, जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। अटल टनल रोहतांग से लेकर औद्योगिक पैकेज जैसी कई सौगातें हिमाचल को मिली हैं। हिमाचल उनके दिल के करीब था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस नेता भी शिमला के रिज मैदान पर आए और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। लोग कहते थे शतायु हों, अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं। यह उन्होंने सिखाया था। उन्होंने
संपूर्ण देश में आर्थिक सुधार करने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए भी हर पक्ष को लेकर के चलने का काम किया और इतना अच्छा शासन किया कि वह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से अटल जी का जीवन पूरे राजनीति के लिए एक उदाहरण है जो उन्होंने जिया है। देखिए, किसी समय के राजनीति से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना तो व्यक्ति से होती है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक व्यक्ति के रूप में पूरे देश को बांधने का काम किया था, पूरे राजनीतिक जीवन को बांधने का काम किया था और पूरे विश्व को उन्होंने यह दिखाने का काम किया कि आगे चल करके भारत ही धर्म गुरु बनेगा। वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाने रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद। नहीं, मैं हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है, प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना ज़रूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे। क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें GST लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं, लेकिन उससे GST हमको कम आता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपये आता था, वो ख़त्म हुआ है। दूसरा RDG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। तो इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा हो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है और हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश है, किस तरह देखते हैं हिमाचल से अटल जी का नाता? अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सुशासन दिवस
के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात दुनिया के दबाव के नीचे काम करने का स्वभाव उनका नहीं था। परमाणु परीक्षण जो जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत बड़ा दबाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे की परवाह नहीं की। कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका ने कोशिश की थी कि भी आप आएं और आकर के हम आपस में मिल करके बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, लेकिन अटल जी ने साफ शब्दों में, दो टुक शब्दों में मना किया कि मेरे देश पर हमला हुआ है, जब तक मैं दुश्मन को एक एक को मार कर भगाऊं नहीं, तब तक के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बात करने का। अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, पहाड़ी राज्यों के लिए मैं समझता हूं कि वो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग आज 40,000 किलोमीटर सड़क है और 40,000 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उसमें योगदान है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं शुरू होती तो देश के भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव अभी तक सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि स्टेट के पास इतना बजट का प्रावधान होता नहीं। उनके दिल में बसा था, जिसको वो अपना घर मानते थे और मानते ही नहीं थे, उन्होंने व्यवहारिक रूप से उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कुछ दिन निकालते थे और मनाली आकर के परीनी में ठहरते थे, कविताएं सुनाते थे हम सबको। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ वहाँ पर रहने का और उनकी कविताएं सुनने का, उनका संबोधन सुनने का, उनसे बातचीत करने का। हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला है, एक बहुत बड़ा वो भी एक योगदान। अदरवाइज अन्यथा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आना बहुत कठिन काम था। तो उसके माध्यम से आज अगर एशिया का हमारा फार्मा हब जो सबसे बड़ा है तो हमारा बद्दी नालागढ़ में वो स्थित है, ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए अटल टनल जो रोहतांग है वो भी रहा, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। लाहौल के लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन था, आना जाना बहुत मुश्किल होता था। 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो दुनिया से कट जाते थे और अटल टनल बनने के पश्चात आज लाहौल के लोगों को आने जाने की सुविधा हुई और दुनिया भर का पर्यटक वहाँ जो आकर के उस टनल को देखने के लिए आता है, ये भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और एक कवि के नाते हमेशा जो कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये ऐसे बोल जो है वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उनके बोल। और आज अटल जी का जन्मदिन है और स्वाभाविक रूप से उनको पूरा देश याद कर रहा है और देश के याद करने के साथ साथ हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए
जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।